हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 5 का पाठ 21। इससे हम क्या पढ़ेंगे? निबंध लेखन, एसे राइटिंग। निबंध लेखन भी एक कला है। किसी विषय को संक्षिप्त रूप में लिखना ही निबंध लेखन कहलाता है। निबंध द्वारा ही हमारे विचारों को क्रमबद्धता मिलती है। निबंध लेखन से हमारा ज्ञान बढ़ता है। इससे हम अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। निबंध लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस विषय पर निबंध लिखना हो उसके संबंध में पूर्व जानकारी एकत्रित कर लेनी चाहिए। निबंध की एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। और अगला है, विचारों का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। भाषा सरल तथा सुबोध होनी चाहिए। निबंध लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। निबंध में किसी लेखक, कवि, विद्वान की उक्तियां भी दी जा सकती हैं और वर्तनी एवं विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ दिए गए कुछ निबंधों को पढ़िए और स्वयं निबंध लेखन का अभ्यास कीजिए। प्रथम निबंध है आपका स्वास्थ्य और योग। स्वस्थ रहना सबसे बड़ा सुख है और सांसारिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मन का स्वास्थ्य भी तन के स्वास्थ्य से जुड़ा है। शरीर स्वस्थ है तो मन भी प्रफुल्लित रहता है। बिना स्वस्थ रहे मनुष्य को ना तो सफलता मिलती है और ना ही सांसारिक भौतिक सुखों का आनंद ले सकता है और ना ही मानसिक शांति मिलती है। अंग्रेजी में भी कहा गया है, हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य और योग का बड़ा अटूट संबंध है। आज विश्व भर के वैज्ञानिक यह मान चुके हैं कि योग व व्यायाम दवा से अधिक उपयोगी है। हमारे भारतीय पूर्वजों को यह रहस्य हजारों वर्ष पहले ही ज्ञात था। तन और मन के तालमेल को ठीक बैठाने के लिए उन्होंने बहुत पहले ही योगासन की विधि अपना ली थी। योग का अर्थ है काम करने में कुशलता। जो आसन हमारी कार्य कुशलता को बढ़ाते हैं उन्हें योगासन कहा जाता है। योगासन का मूल नियम है शरीर की विभिन्न नस नाड़ियों, मांसपेशियों और अन्य अवयवों को वैज्ञानिक ढंग से क्रियाशील बनाना व उन्हें विश्राम देना। विभिन्न अंगों को क्रियाशील करते हुए जो मुद्रा बनती है उसे ही आसन कहा जाता है। ऋषि महर्षि प्रकृति के खुले आंगन में इन आसनों का अभ्यास करते थे। इसीलिए इन आसनों का नामकरण भी प्राय प्राकृतिक वनस्पतियों, पशु पक्षियों पर किया गया, जैसे ताड़ासन, पद्मासन, उष्ट्रासन, मयूरासन, भुजंगासन, मत्स्यासन आदि। इन योगासनों के अभ्यास से मानसिक एवं शारीरिक बल बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। इसलिए विद्यार्थी के लिए भी उपयोगी हैं। कार्यकलापों में काम करने वाले भी इन योगासनों से लाभ उठा रहे हैं। और तो और अंतरिक्ष में भी योगासनों पर प्रयोग किए गए हैं और पाया गया है कि योगासन में अंतरिक्ष यात्रियों को काफी सुविधा हुई है। आज के युग में आमतौर पर तनाव और बेचैनी बढ़ रही है, जिससे कम उम्र में ही अनेक रोग फैल रहे हैं। ऐसे रोगों के लिए योगासन बहुत उपयुक्त है। किंतु ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि योगासन केवल रोग मुक्त करते हैं, बल्कि इनसे व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का भी विकास होता है। ये मन के तनाव मुक्त और प्रसन्न रखते हैं, जिससे वह जीवन का आनंद उठा सके। योगासनों के प्रति कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे इनके बारे में पढ़कर किसी के निर्देशन के बिना योगासन करना ठीक नहीं। प्रारंभ में किसी प्रशिक्षित व्यक्ति या अध्यापक से योगासन सीखना चाहिए। वे आपकी क्षमता और आवश्यकता अनुसार आसन सिखाएंगे। उनका धीरे धीरे अभ्यास करें। समय भी धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। योगासन किसी खुले स्थान पर शांतिपूर्वक और नियम से 20 से 30 मिनट तक करना चाहिए। अच्छे आचार विचार मनुष्य को अच्छे कार्यों व कर्तव्य पालन की ओर ले जाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य और योगासन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपका अगला निबंध है विद्यालय का वार्षिक खेलोत्सव। इसमें क्या है? विद्यालय के वार्षिक खेलोत्सव के बारे में वर्णन किया गया है। अगला है पेड़ और पर्यावरण। इसमें बताया गया है कि पेड़ किस प्रकार से उपयोगी होते हैं हमारे पर्यावरण के लिए। अंतिम निबंध है आपका आदर्श विद्यार्थी। आइए देखते हैं इसकी अभ्यास। अभ्यास में आपके लिखित प्रश्न है जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर कर अपनी कक्षा अध्यापिका या अध्यापक से चेक कराने हैं। प्रथम है मेट्रो रेल का सफर, चिड़ियाघर की सैर, दूरदर्शन और आतंकवाद व अंतिम है विज्ञान की देन। इसको क्या करेंगे आप इस विषय के बारे में जानकारी एकत्रित करके इसके विषय में निबंध अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।